बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसम की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत में कमी हो रही है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दो अहम इदारे हैं जिसको टारगेट किया हुआ है। एक साइड पे हुकूमत ने टारगेट किया हुआ है और एक साइड पे मौजूदा जो वफाक में अपोजिशन है उसने टारगेट किया हुआ है। पंजाब असम्बली में आज डेप्टी स्पीकर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और कौमी असम्बली के जो 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उसके बाद फ़ेज़ 2 भी उस पर गौर किया जा रहा है कि फ़ेज़ 2 में भी कुछ सिलेक्टिव कुछ 8 से 10 इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। बिलाकर न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा की ख़बर पर जब वज़ीर आज़म को हमने झंझोड़ा तो वज़ीर आज़म को आज बलूचिस्तान के जो वहाँ के गरीब भाई हैं उनकी याद आ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो इस वक्त रोल है वो इस वक्त किसको सूट कर रहा है और किसको सूट नहीं कर रहा, कल हमने थोड़ी सी इस पर बात की थी, आज इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी आया है। इन तमाम चीज़ों पर हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक इस्लामाबाद में मकामी अदालत में बज़ात ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं। ये मुकदमा जो अभी इमरान खान साहब ने 25 जुलाई जो उनका लॉन्ग मार्च था उस पर 25 जून 25 जून जो था उसमें उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च किया था उसकी दौरान जो तोड़ फोड़ की गई तो उस पर हुकूमत की तरफ से उन पर कुछ मुकदमात बनाए गए थे, जिस पर इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए और तकरीबन 8 से 10 तकरीबन मुकदमात थे और 10 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान साहब से आज मुख्तलिफ जो बार के वफूद हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी मुलाकात की। जो बार और बेंच के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन है उस पर बातचीत की गई और इमरान खान साहब की जो सियासी जिद्दोजहद है उस पर भी बात की गई। इमरान खान साहब का अपना एक सियासी इजलास भी हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि वो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा PTI ने उस पर आज फैसला किया कि उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा, यानी सदर ममलिकत को दरख्वास्त दी जाएगी। सदर ममलिकत चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस दायर करेंगे। याद रहे कि जब PTI हुकूमत में थी, जब इमरान खान साहब वज़ीर थे, उस वक्त भी उन्होंने ऐलान किया था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। उस वक्त जो वजह अनाद बनी थी, जो बोन ऑफ कंटेंशन था, वो यही था कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मुखालफत की थी, कुछ अपनी तजावीज़ दी थी और उसको EVM मशीनों को अमली तौर पर पाकिस्तान में उसका जो तजर्बा था उसके बारे में उन्होंने माज़रत की थी कि ये नामुमकिन है, जिस पर तहरीक इंसाफ की सफ़ों की जानब से सख्त तरीन रद्दमल आया था और चीफ इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई थी और चीफ इलेक्शन कमीशन पर कहा गया था कि वो उनके खिलाफ हम रेफरेंस भी दायर करेंगे, ये नून लीग के नुमाइंदे हैं। अब जो इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, हुकूमत की जानब से भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ दबाव है। जब इस दौरान सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है और तलत हुसैन साहब ने ये अपने ट्वीट में ख़बर दी है कि जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पर कुछ दबाव है कि आपने अभी इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो ममनुआ फंडिंग केस है, उसका फ़ैसला आपने नहीं सुनाना क्योंकि हालात इस पर ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस पर दबाव है, डेफिनेटली उनका इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी 2 धड़े इस वक्त बताए जा रहे हैं, एक अटकवार का धड़ा और एक पिंडी का धड़ा। तो अब देखना ये है कि तलत हुसैन साहब ने किस धड़े की तरफ से इशारा किया है। अगर कोई ऐसा दबाव है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वजाहत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि दबाव है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी तरजीह करनी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो वही है जो वाज़ेह है, जो नज़र आ रहा है। वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमत की सफ़ों की तरफ से दबाव है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसका फ़ैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन जो 8 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है वो उस पर अभी फ़ैसला माफ़ कीजिएगा फ़ैसला ना सुना सके। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी
इमरान खान साहब की जो ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तकारीर थी, या तहरीक अदम एतमाद के बाद जो इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिस तरह की लफ्ज़ी गोलाबारी की है, जिस तरह उन पर तनकीद की है, जिस तरह उन पर लफ्ज़ी बौछार की है, जिस तरह उन पर तनकीद की है, तो वो उन्होंने उसकी तकारीर, इमरान खान साहब की तकारीर का रिकॉर्ड मंगवाया है और उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर ख़बरें यही हैं कि शायद उस पर इमरान खान साहब ने अगर अपनी रेड लाइंस क्रॉस की हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है, क्योंकि याद रहे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो एक आइनी ओहदा है, एक आइनी ज़िम्मेदारी है, एक आइनी तकर्री है, तो उस पर आप अपनी रेड लाइन से आगे नहीं जा सकते। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि इमरान खान साहब को उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने यही गालबन सजेस्ट किया है कि आप इन पर दबाव बढ़ाएं, क्योंकि जो संजीदा तबका है इमरान खान साहब की टीम का, पीटीआई का, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया हुआ है कि ये मुमकिन तौर पर आपके लिए मसाइल ईसीपी की तरफ से आ सकते हैं और आपको 62-63 की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल है लेकिन दूसरी जानब हुकूमत मुस्तकिल दबाव डाल रही है ईसीपी पर कि आप इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है उसको डिले ना करें। दूसरी जानब इमरान खान तो ईसीपी के साथ उन्होंने अपनी क्लैश रखी हुई है, तसादम करना चाह रहे हैं। हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर जो आला अदलिया ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ महाजरी बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि अदलिया में ख़ुद बज़ात ख़ुद इस वक्त ख़ुद लड़ाई है। आपको मालूम है, हम पिछले 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की सिपाही में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ वो मुलतवी करना पड़ा, लेकिन जो 2 जजेस साहबान हैं उन्होंने ख़त में बताया कि ये इजलास मौखर नहीं हुआ, बल्कि इजलास में जो जजेस की नामजदगियाँ थी उसको मुस्तरद किया गया है। अब इस पर अदालत में अंदर खुद लड़ाई हो रही है। 2 सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के सामने आ चुके हैं, तो जिस पर हुकूमत ने भी दूसरी जानब ये ऐलान किया है, कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई है कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस जो शख्सी इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उस पर कुछ कट लगाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। कौमी असम्बली से कुछ करारदाद पेश की गई थी, कुछ तरमीम की जाएंगी जिससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म किया जाएगा। दूसरा जो एक इम्प्रेशन बन रहा है वो उस पर भी हुकूमत बार बार अपना बयान लेकर आ रही है कि मखसूस जजेस 3 मखसूस जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठते हैं, जैसे इजाज़ुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है। हर किस्म के केसेस वही सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान के हक़ में है या उसके इमरान खान से मतलब जो भी केस होता है तीनों यही जजेस सुनते हैं। तो ये लेवल ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये हुकूमत अब फ़ैसला कर रही है कि 63A की जो तशरीह है उसकी सदारती रेफरेंस एक सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा और उसमें यही इल्तिजा की जाएगी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि ये हुकूमत का अदालत के फ़ैसले पर कतन जो है वो इस सवाल निशान लग गया है कि फुल कोर्ट नहीं था, तो इस वजह से कानूनी फ़ैसले में सकम है, हम इस फ़ैसले को नहीं मानते। अब 12, 13, 14 जितने भी जज हैं वो बनाया जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा दीगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस भी होंगे। पर ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस बिल्कुल आमने सामने है। अब देखें इस मामले पे आने वाले दिनों में कुछ न कोई इसके सामने चीज़ें आ सकती हैं। चीफ जस्टिस इस पर कोई सो मोटो भी ले सकते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म को तलब भी कर सकते हैं। तो दोनों जानब से इमरान खान ईसीपी की तरफ दबाव बढ़ा रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो बेसिकली नवाज़ और मरीम नवाज़ की हिदायत पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये मामला लेकर आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कौमी असम्बली से जो 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, अब पार्ट 2 में हमें ये इतलात मिली है। मुस्लिम लीग नून के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि शायद अगले मरले में 15 से 20 मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर किए जा सकते हैं और वो सेलेक्टिव इस्तीफ़े होंगे, उस पर काम शुरू किया जा रहा है। आसिफ रिज़वारी से भी मुशावरत की जा रही है कि कहाँ से इस्तीफ़े मंजूर किया जाए, क्योंकि उसमें हुकूमत को ये ख़तरा है कि अगर उनके ख़िलाफ़ आ जाती है तहरीक अदम एतमाद तो कम से कम हम इस पोजीशन में हो कि हमारे पास नंबर गेम में हमने कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे पंजाब में जैसे मैंने आपको बताया कि कल स्पीकर इनका मुंतखब हुआ, आज डिप्टी स्पीकर था, तो डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो वहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद के थे अली हैदर गिलानी की तरफ से आए थे और दूसरी जानब वहाँ से कयूम साहब थे, तो वासिक कयूम साहब, तो वो अली हैदर गिलानी ने मुकर्रर वक्त तक कागजात जमा नहीं कराए थे, आ गए थे लेकिन कागजात जमा नहीं कराए थे।
بعد میں ہماری علی حیدر گیلانی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ پارٹی کی قیادت نے ان کو منع کیا تھا، پارٹی کی اسمبلی نون اور پیپلز پارٹی نے منع کیا تھا کہ ہم اس سارے پروسیس کو لیجیٹیمائز نہیں ہونے دینا چاہ رہے، اس وجہ سے ہم نے آج ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ تو آئینی قانونی طور پر چونکہ ان کے مد مقابل کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے مقررہ وقت میں، تو وہ انپوزڈ ہو گئے، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ دوسری جانب اسی میں اپڈیٹ تھی، جو کل اسپیکر منتخب ہوئے ہیں سبطین خان، اس کا آج مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، سیریل نمبرز کی باتیں کی ہیں، دیگر جو رائے شماری کا ہے اس پر سنگین قسم کے بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی ہے، اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، پیر کو اس پر سماعت ہوگی۔ سبطین خان جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بنے ہیں وہ بھی مختلف مقدمات میں نیب زدہ ہیں اور وہ ضمانت پر ہیں۔ تو اب یہ اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ممکنہ طور پہ ہمیں یہی اطلاعات مل رہی ہیں، جو عاشورہ ہے، محرم خیر سے گزر جائے، محرم کا بھی آغاز ہو گیا ہے، نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، تو محرم کے بعد پاکستان میں اگست کے دوسرے ہفتے سے تیسرے ہفتے کے درمیان 2-3 مختلف اداروں کی طرف سے بڑی خبریں بھی آ سکتی ہیں، جو بالکل پاکستان کی سمت کا تعین کر دیں گے۔ دوسری جانب ہم نے کل آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کی جو غیر ملکی خبر ایجنسی کی طرف سے خبر آئی تھی کہ آرمی چیف نے آئی ایم ایف کے لیے لابنگ کی ہے اور امریکہ کو کہا ہے کہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے اور پاکستان کو آئی ایم ایف سے جو لون ہے اس پہ اپنے لیے پاکستان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے، جس پر عمران خان صاحب کی طرف سے شدید تحفظات سامنے آئے۔ لیکن آج مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، جو نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے بارے میں ان کے یہ ہے کہ وہ دونوں کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں اور مریم نواز گروپ کے بھی بہت کلوز ہے، تو انہوں نے آج آرمی چیف کے اس اقدام کی حمایت کیا اور کہا ہے کہ آرمی چیف چونکہ ایک حکومت کا ہی حصہ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ اگر ایک ریاست مشکل صورتحال میں اگر ریاست کے ایک اہم ادارے نے اس پہ بات کی ہے تو ایسا کوئی اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہی بات کی ہے نا انہوں نے، تو اس میں کیا ہے اب، یعنی کہ ظاہر بات ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت اگر یہی آرمی چیف عمران خان کے دور میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ اس پر آئینی کردار اور اس کو آئین کی باتیں یاد کرتے تھے، اب چونکہ اب آپ کے فیور میں ہے تو آپ کو آرمی چیف کا یہ کردار بھی اچھا لگ رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے سیاست جو ہے وہ اپنے مفادات کی حد تک ہی رہ گئی ہے۔ اب ای سی پی کے بارے میں جو ہمیں تازہ ترین خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے، دوسرا جو اب ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں بن گئی ہیں، جیسے پنجاب میں بنی ہیں اور کے پی میں بنی ہے، تو وہاں پر اسمبلیوں میں چیئرمین جو ای سی پی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ ناظرین کل ہم نے اس معاملے کو اٹھایا تھا کہ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے، سیلاب نے 10 سے زیادہ اضلاع جو ہیں 11 اضلاع ان کو شدید متاثر کیا ہے، کئی رابطہ پلیں آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، مواصلاتی نظام وہاں پہ درہم برہم ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، امداد اگرچہ پاک فوج اور دیگر جو سویلین ادارے ہیں پہنچا رہے ہیں لیکن اس میں اتنی تیزی نہیں ہے۔ کل ہم نے اس پر نشاندہی کی، آج وزیر شہباز شریف اس پر بلوچستان پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ مختلف جو صوبے ہیں اس کا مختلف اضلاع ہیں ان کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملے اور وہاں پر انہوں نے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا۔ تو بہرحال اس پہ مزید بھی جتنے بھی امداد کی ضرورت ہے وفاق کو آگے بڑھ چڑھ کر مشکل وقت میں ان بلوچ بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حکومت کے علاوہ بھی پوری قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں خاص طور پہ کراچی کے، پورے پنجاب کے، پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بلوچ بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ وہاں پہ سیلاب نے کافی ان کا نقصان کیا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھی ڈیرہ غازی خان کی طرف بھی خاص طور پہ سیلابی جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ امید ہے کہ جو پرویز علی صاحب ہیں اگر وہ اپنی مبارکبادوں سے فارغ ہو گئے تو وہ جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کی بھی خیر خبر لیں گے اور وہاں جا کے دورہ کریں گے اور ان کے ساتھ جا کے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور ان کا دکھ بانٹیں گے اور اپنی تمام تر ترجیحات ان تک بر وقت جو بھی ان کی ضروریات ہے امداد کی وہ پہنچائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا ویلاگ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔